दोस्तों को बुला सकूं, वो तकरीर उस तरह ना कर सकूं। नहीं इंसान भाई, मेरे लिए तो आपके जो चंद कलमात हैं, चंद दोस्त हैं, वो भी काफ़ी है। आज तो आपने बहुत से दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट किया है, मैं इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। ये आसान काम नहीं है, मेरे लिए ये आसान काम नहीं है कि दावतों में हर रोज़ शरीक हूँ। और जबकि ये सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और यहाँ पे हमारी बहन डॉक्टर मरियम साहबा और मेरी बहन मिसेस शबनम और नादिया शेख साहब, मैं इनका अक्सर नाम भूल जाता हूँ, माफ़ करना। तो ये भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मुझसे पहले एहसान भाई जो फरमा रहे थे कि एक्सेसरीज़ की जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, उस पर ख्वाजा साहब ने भी कुछ अपना, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कुछ रोशनी डाली है। दरअसल बात यह है कि इस वक्त नफसा नफसी का आलम है पाकिस्तान। इस वक्त जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, इसी यहाँ भी चीज़ें रुक जाए, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ भी अगर चीज़ें रुक जाए तो इतनी परेशान कौन सूरत हाल है कि कोई भी सेंसिटिव आदमी जब टीवी के सामने से उठ के अपने कमरे में जाता है तो उसका सर घूम रहा होता है, पता नहीं क्या पाकिस्तान के साथ बनने वाला है। बड़ी उस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला करे। और ये पूरी मेहनत के साथ सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत, बाकी अदारे, हौसला अफजा खबरें भी मिल रही हैं। अल्लाह ताला करे कि हम इस फेज से अच्छे तरीके से निकल जाएं। और लेकिन ये बात आपकी जो आपने सजेशन दिए हैं इस स्लाटर हाउस के बारे में, इस पे हालात कुछ भी हो, हमें अपनी एफर्ट्स जारी और सारी रखनी चाहिए। हमारे पास बड़े सर फिरे दोस्त बैठे हुए हैं, खालिद साहब बैठे हुए हैं, इन्हें टास्क दें। देखें आप ये दिन बारे में जो एहसान भाई फरमा रहे थे, जावेद मैं ये बात अक्सर की है और ये बात मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ और ये जो तारीफ़ें सुनता हूँ, इसमें मेरे दोस्तों की और बेपनाह एफर्ट शामिल है। और मैं उनका भी जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग की। मैं ख्वाजा सफदर साहब और ख्वाजा ज़काउद्दीन साहब और मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। यकीन जाने कि मैं जब इधर आके बैठता हूँ और डॉक्टर साहब उधर बैठे होते हैं तो मैं कुछ अनईजी फील किया है। लेकिन आज भी इसका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि डॉक्टर साहब की जो एफर्ट्स हैं, जो इन्होंने सियालकोट चैम्बर में मुझे साथ लेके चले हैं, जहाँ तक पहुँचाया है, उसमें डॉक्टर साहब की एक हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से बड़ी अच्छी टीम है। आज मैं बड़े एयरपोर्ट की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। आज मैं एयरपोर्ट की मीटिंग में गया हुआ था तो वहाँ पे भी बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है। तो ये दोस्त हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वही दोस्त हैं जो सियालकोट चैम्बर में भी काम कर रहे हैं। भुट्टा साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये उनके बेटे हैं जिन्होंने मुझे इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप का चेयरमैन बनाया था। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन भुट्टा साहब के घर पे एक मीटिंग थी जिसमें हमने इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप का लीडर सिलेक्ट करना था या इलेक्ट करना था, तो उसमें जो उन्होंने अल्फाज कहे वो मेरे लिए सरमाया हयात है। भुट्टा साहब ने स्पीच करते हुए ये कहा कि हमारे इस ग्रुप का सिर्फ एक ही लीडर होगा जिसका नाम शेख रियाज है, और मैं सल्यूट करता हूँ उन वालिदैन को जिनका बेटा शेख रियाज है। बहरहाल जी, आज आप सब दोस्तों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं ख्वातीन के बारे में, ये सियालकोट चैम्बर का जो क़याम है, इसमें हमारे सब दोस्तों की बहुत एफर्ट्स हैं। उनके हस्बैंड डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं कि इनको पूछिए कि मैं इसके लिए कितना पुश करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब अब जो है ना, वो लगाम तो आपके हाथ में है।
आप इसको आगे लेके बढ़े, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर हाँ ख्वाजा साहब, आप स्पीच में कहा कि आपके पास 2000 ख़वातीन इस वक्त काम कर रही हैं, ये हमारे लिए भी बड़ा रश की बात है, लेकिन अब मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ। ये मशवरे तो आप राफे को देना, मेरे लिए तो इससे सब चीज़ें बेकार हैं। वो इसलिए कि मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इन कामों को दे दी। एक वक्त मेरे पे भी था जब मैं बड़ा अग्रेसिव था इंडस्ट्री में, तब तो मेरे ऊपर वो मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब का वो शेर पूरी तरह सादक आता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम पे। बहुत हो सकता है। और ख़ुसूसी तौर पे जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, ख्वाजा मसूद अख्तर साहब, सैयद अली हसनैन साहब, जनाब प्रेसिडेंट चैम्बर अब्दुल गफूर मलिक साहब, तमाम साबका सदूर, सदर विमेन चैम्बर डॉक्टर मरियम, AS साहब जलानी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो तशरीफ नहीं ला सके। इसके अलावा चेयरमैन कैंडी जोन, ग्लव एसोसिएशन, चेयरमैन स्पोर्ट्स गुड्स, चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, चेयरमैन सर्जिकल एसोसिएशन, चेयरमैन हौदी एसोसिएशन और तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात, आपकी तशरीफ़ आफरी का आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप के अजीम सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये महफिल सजाई है, जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, ख्वाजा मसूद अख्तर साहब और सैयद अली हसनैन साहब के एजाज़ में मुनक़द की है। इनको इस तकरीब का मकसद ये है कि जिस तरह से इनको अप्रिशिएट में हमेशा अपने हीरोज़ और शोहदा की जो है वो कदर करती हैं, और हमें भी चाहिए कि पूरी तरह से इनको अप्रिशिएट करें और इनको मुकम्मल खराज तहसीन पेश करें। निशान है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको भरपूर पजीराई मिले। रियाजुद्दीन शेख साहब का नाम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख में हमेशा नक्शेवारी मसाइल को मुनज़्ज़म और मजबूत तरीके से हल करने के लिए वक़फ़ कर दिया। उन्होंने, मैं समझता हूँ शेख साहब आपका जो सबसे बड़ा कारनामा है जो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो उनको विजनरी क़यादत सियालकोट चैम्बर की शक्ल में दी है, और ये आपने काम 1, 2, 3 बार नहीं 38 बार किया है। और जो भी क़यादत आप अपने बेहतरीन फैसलों के नतीजे में लाए हैं, उन्होंने सब ने अब सियालकोट चैम्बर की बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट शहर की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। आपके जो जितने भी इनिशिएटिव हुए हैं, अगर हम देखें एयरपोर्ट है, उसके बाद एयर सियाल है, ड्राई पोर्ट है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ अगर मैं नाम करवाना चाहूँ तो शायद एक लंबी लिस्ट हो जाएगी है, उसको लाते हैं और वो डिलीवर करती है। तो इसके लिए हम आपको इंतहाई मशकूर हैं। मैं वेलकम करता हूँ साबका सदूर हनीफ खान साहब और ख्वाजा साहब को सियाल। इसके बाद मैं ख्वाजा मसूद अख्तर साहब के हवाले से कुछ शायद ज़्यादा उनकी तारीफ ना करो, लेकिन यहाँ ये अमल काबिल जिक्र है कि ख्वाजा मसूद साहब ने अपने काम के साथ उस कौम को बांध दिया चाइना को, जो सारी दुनिया को बांध देते हैं। तो ख्वाजा साहब हम आपको सल्यूट करते हैं, और आपकी मेहनत, आपकी अंतक कोशिशों और जो आपने हमें विजन दी, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं और बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं। जो कि आप आज मौजूद नहीं हैं, उनका मुझे स्पेशल लेटर आया कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हो सकूँगा, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस मौके की मुनासबत से चूँकि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, शेख साहब मैं आपकी और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट चैम्बर साहब की तवज्जो चाहूँगा कि हम अपनी जो कुछ हो सका करें, लेकिन एक काम शायद करने वाला अभी रह गया है, वो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसकी सप्लाई चेन अब बिल्कुल सुकड़ गई है। जो इम्पोर्ट्स के हालात हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो सारी इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो चल रही है। हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं, जो ज़र मुबादला की सिचुएशन हो गई है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सेसरीज की सप्लाई चेन जो है उसको डेवलप करें। ये काम शायद
इंडिविजुअल लेवल पे बड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर तो इसी लेवल पे, इसी तर्ज पे हमें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि हम जैसे अपनी लाइनिंग की कोई फैक्ट्री लगा सकें, हम अपनी सैसिस की फैक्ट्री लगा सकें, हम जिपर की फैक्ट्री लगा सकें, और इसमें हम जेबी जो मॉडल है, जो जॉइंट वेंचर है चाइनीज के साथ, वो भी, और शायद हम गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्रेसिडेंट चैम्बर की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो इसका फ्रेमवर्क तैयार करे, और इसमें तमाम जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनको शामिल किया जाए, और जिस तरह से हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स किए हैं यहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है। मैं एक दफ़ा फिर इंतहाई मशकूर हूँ आप सबका। इसके अलावा शेख साहब काम और भी हैं, मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बात करूँ। हमें अपनी जो कैटल इंडस्ट्री है, डेयरी फार्म है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हमें अच्छी हाइट मिल सकें, और जो आगे एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं, और इसके अलावा जो ट्रेसिबिलिटी के एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, वो हम हल कर ही नहीं सकते। स्लाटर हाउस हमें डेवलप करने पड़ेंगे, मैं लेदर इंडस्ट्री के हवाले से खसूसी तौर पर बात कर रहा हूँ। स्लाटर हाउस हमें डेवलप करने पड़ेंगे, जो अभी ख़ास तौर पे ईद की आमद है, तो आप देखें कि इतनी ज़्यादा कुर्बानी की खाले होती हैं, हम उसको ज़ाया कर देते हैं, अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, और बाद में हम इम्पोर्ट्स करते हैं, अरबों इम्पोर्ट करते हैं। तो इसमें अच्छा खासा कट लग सकता है अगर हम सर कुर्बान की जो खाले हैं उसको अच्छे तरीके से संभाल लें। तो मैं चाहूँगा कि हमें जहाँ भी मौका मिले गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्योंकि हमें हमारी मीटिंग होती हैं, प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग होती हैं, तो इस हवाले से साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब और ख्वाजा मसूद साहब के अहतमाम में ये डिनर का अहतमाम किया है, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। ये सिलसिला मार्च 23 के बाद से चल निकला है, और अभी तक ये जारी है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक डिनर मिस किया है। बकाया जो लास्ट डिनर में अटेंड किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में था। उसमें भी माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त इकट्ठे थे, उसमें एकेडेमिया के भी बहुत सारे दोस्त इकट्ठे थे। वहाँ पे बात हुई थी लिंकेज ऑफ एकेडेमिया और स्पोर्ट इंडस्ट्री के मुताबिक। तो मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, हमें चाहिए कि इंडस्ट्री उन स्टूडेंट्स को ज़रूर इंटर्नशिप दे, और पेड इंटर्नशिप दे। आज अगर हम उन स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप देंगे तो कल वही स्टूडेंट्स जो हैं हमारे काम आएंगे। वही स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करेंगे अपने मुताबिक, चाहे वो मार्केटिंग के लिए या जिस भी वो कैटेगरी में। 12 से तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि हर इंडस्ट्री में कम से कम 2 स्टूडेंट्स ज़रूर इंडक्ट करें। ये मलिक फैसल साहब ने बाद में इस चीज़ को सेकंड करते हुए रिक्वेस्ट की थी कि इंडस्ट्री के जितने भी बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं कम से कम 2 स्टूडेंट्स को ज़रूर वो अडॉप्ट करें। तो उसमें मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कंपोनेंट्स के लिए इंडस्ट्री लगानी चाहिए। इस वक्त आपको पता है तकरीबन हमारा जो इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 22 से 24% है। वैसे भी जो मुल्क की इस वक्त इंडस्ट्री मौजूद है वो भी बड़ी मुश्किल से लोग चला रहे हैं। अगर कलेक्टिवली हम कोई इंडस्ट्री कंपोनेंट्स की लगाना चाहें तो उस पर बातचीत हो सकती है। इंडिविजुअल कोई भी इस वक्त नई इंडस्ट्री लगाने के मेरा ख्याल नहीं कि वो हक में होगा। इसके बाद एक टुस्टेक का प्रोजेक्ट है, उसके लिए तकरीबन 3.2 बिलियन रुपीस जो है ना वो सेंक्शन है। तो हमारे पिछले प्रेसिडेंट साहब ने उनसे वादा किया था तो 2-3 साल पहले कि हम 5 कनाल ज़मीन और शेड बना के देंगे। तो मैंने इस सिलसिला में चेयरमैन ट्रेंडी जोन साहब से बात की थी कि अगर वो 5 कनाल ज़मीन और बना के दें तो वो प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे लग सकता है, जो कि बेसिकली वहीं पे लगना चाहिए जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। तो आपकी चूँकि ट्रेंडी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है तो ये बेसिकली टेक्सटाइल के लिए होगा जो है प्रोजेक्ट। तो इसमें ज़रूर मैं आप सीईओ साहब या यहाँ पर बैठे हुए तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, रियाजुद्दीन शेख साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को ज़रूर देखें, वरना ये प्रोजेक्ट जो है डेड हो जाएगा।
ये और ये डाइंग यूनिट है जो टेक्सटाइल के लिए लगेगा, तो वहाँ पे कामर्स एसोसिएशन मेहमानों खुसूसी शेख रियाजुद्दीन शेख साहब, आजम रसूल साहब और जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल भी नहीं था, इन्होंने बताया कि मैंने कुछ कहना ही है। उसमें चेयरमैन साहब ने उसमें एक हमेशा बोला है कि विभिन्न चेंबर का क़याम भी शेख रियाज साहब की कोशिशों से हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना घर पे ना घर से हमारे। और अभी तो और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है। तो 3 चीज़ें हैं इस वक्त, अगर हम उस पर नहीं फोकस करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग में, दूसरा एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना ज़ाया कर रहे हैं, कितना रिसाइकिल कर रहे हैं, तीसरा इंक्लूसिविटी कि आप माइनॉरिटीज को, डिसेबल्स को और मार्जिनलाइज्ड लोगों को कितना अपने कामों में शामिल कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों पर पहले लोगों को मार्केट की नजर होती है, आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। मैं अभी अपने भाई से पूछ रही थी कि आपकी एसोसिएशन कितनी अभी जो इनिशियल फेज में वो सिर्फ चाह रहे थे कि खवातीन जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग जिन्होंने हासिल की ट्रेनिंग, वो उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। उसमें बहुत बड़ा हर्डल होता है, वेयर हाउसेज का होता है, पेमेंट्स का होता है। उन्होंने कहा इसकी भी फिक्र ना करें, हमारे ऑलरेडी वेयर हाउसेज हैं इन मालिक में और हम सब कुछ करेंगे, आपने सिर्फ हमारे लिए करनी है, आपने हमारे प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आना है और थोड़ी सी हमारे साथ उसमें नीश ऐड करना है, वैल्यू एडिशन करनी है। मुझे इतनी खुशी थी कि वज़ीराबाद एक कितना रिमोट सिटी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि ख़वातीन के साथ हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप मेरे सारे भाई बैठे हैं, आपको भी ख्याल आया कि हमें बच्चे के साथ कोई ना कोई करना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। नहीं किया, ये हमने उनको बताया है कि इस मद में सारा बजट का जो पैसा वो डाइवर्ट हो जाता है। आज का जो डिनर है अरेंज करने का, अभी आपने फरमा रहे थे कि रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम है और ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री इतनी जल्दी लगने की नहीं, या जिपर बना रहे या केमिकल्स बन जाएँ, वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए चैम्बर काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब भी लगे हुए हैं कि हम EPC के अंदर वेयर हाउसेज, कमर्शियल वेयर हाउसेज की इजाज़त मिल जाए। काफ़ी हद तक हम पहुँच चुके हुए हैं, अल्लाह करे कि थोड़ा सी और जोर लगाएं। और फिर सियालकोट में केमिकल आता है, वो फिर अपने यहाँ के ट्रेडर हैं वो अपना प्रॉफिट उसके ऊपर चढ़ाते हैं। और एंड ऑफ द डे आपका जो रॉ मटेरियल है वो 60 से 70% महंगा मिलता है आपको। अगर वहाँ से भी आप ड्यूटी फ्री ले लें, EPC के अंदर ड्यूटी फ्री आ जाएगा, और आगे से अगर आप वो 492 में या जो आजकल रिजीम चल रही हैं उसके तहत ले लें, तो अगर ड्यूटी से हट जाए तो कम से कम 50% आप अगर रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाए तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आप कम्पीट बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि जो काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। दूसरी चीज़ जो मेरी बहन ने कही है वुमेन एम्पावरमेंट। मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में अगर हम ख़वातीन को इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, हम बहुत बड़ी जो लेबर फोर्स है या इवन लेबर से ऊपर भी चले जाएँ मैनेजमेंट के अंदर, वो हम मिस कर रहे हैं और ये पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने भी काफ़ी कोशिश की थी शुरू में, हमें भी थोड़ा सा झिझक हुई। अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैक्ट्री में तकरीबन 2000 लेवल के ऊपर जो हमारी वर्ल्ड कप की लाइन है 99% लड़कियाँ उसके ऊपर हैं, सबसे मुश्किल इसी तरह हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर बच्चियाँ काम कर रही हैं अच्छे लेवल के ऊपर। इसके अंदर वो अच्छा माहौल देना है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो है ना इस इज़्ज़त के मामले में इन चीज़ों में बहुत सेंसिटिव हैं। अगर हम उनको बेहतरीन माहौल देंगे, उनको इज़्ज़त के साथ रखेंगे और वो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगी। और उससे जाके आपकी जो रोज़ की दूसरी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि रोज़ जगह नहीं बदलती। मतलब आज इस फैक्ट्री में थोड़े से पैसे किसी ने ज़्यादा दिए दूसरी जगह चले जाएंगे, वो फोकस होके आमतौर पे 99% आप ही के साथ काम करेंगे। तो मैं अपनी बहन मरियम को फुल सपोर्ट करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बच्चियों को अच्छे तरीके से इंडक्ट करें और उसको इज्जत के साथ चलाएं और वो आपको माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया जी।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين